फिर जिला स्तर के ऊपर बच्चों को इनाम दिए, बहुत बड़े पद के ऊपर। हमने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सेमिनार रखे, उसके अंदर सेमिनार करवाए, और हमने 4 यात्राएं शुरू की। 4 यात्राएं एक रोड़ी से शुरू की, पिंजौर से शुरू की, फरीदाबाद से शुरू की, और एक हमने यमुनानगर सढौरा से शुरू की। चारों यात्राएं पूरे प्रदेश के अंदर जिस जिस स्थानों के ऊपर गुरुओं के चरण किसी किसी समय जब भी पड़े हैं, जहां हमारे ऐतिहासिक स्थल से, पूरे प्रदेश के अंदर वो यात्राएं अलग अलग क्षेत्र से होते हुए 24 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर आई। 25 तारीख को बहुत बड़े स्तर के ऊपर समागम का आयोजन किया गया गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर, जिसमें हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए। इतनी पद्धर लेवल के ऊपर इतने बड़े समागम को हमने कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया है, और हमारी जिम्मेवारी है कि जिन गुरुओं ने हमारी रक्षा, हमारे राष्ट्र की रक्षा, हमारी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उस इतिहास को हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के बीच में लेकर के जाना चाहिए, और उसको लेकर के हम निरंतर हमने बड़ा काम किया है। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, आप कह रहे पंजाब का, पंजाब के लोग देखते हैं वहाँ पर आप मैं बता रहा हूँ सक्रियता जो बार बार जाना और वो होता है, उस पर मैंने विजय जी मैंने कहा है कि पंजाब हमारा घर है। मेरी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ पंजाब के अंदर हैं, मेरा आना जाना रहता है, काफ़ी रिश्तेदारियाँ हैं, और मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ विजय जी। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बैठा दिया है, परंतु आज भी मेरी सोच एक आम आदमी की सोच है। मेरी सोच के अंदर फर्क नहीं। कोई भी व्यक्ति मेरे को मिल ले आके, कोई भी व्यक्ति, मैं कहीं भी अगर कोई हाथ दे देता है, मैं तुरंत, मैंने आदेश किए हुए हैं अपने पूरे स्टाफ को, मैंने आदेश किया भी सड़क के ऊपर अगर कोई हाथ देता है ना, जहाँ मैं जा रहा हूँ, अगर हाथ दे दिया तो गाड़ी रोक लेना। मेरे को कई बार पता नहीं चलता, मैंने उन्हें स्पेशल कहा हुआ है भी अगर कोई हाथ देता है तो आप गाड़ी रोक लीजिए। उसको क्या बात करनी है, उसका क्या विषय है, कम से कम मेरे तक तो बात आए। और इसी कारण से मैं लोगों को मिलता हूँ। लोगों का जो स्नेह, जो प्यार है, वो यही कारण है कि हम लोगों को लगातार उनके संपर्क में रह करके उनको मिलते रहते हैं। और मैं अभी पंजाब की भी बात बता रहा हूँ। मैं एक दिन पंजाब में कहीं बैठने के लिए चला गया, ये पंजाब की घटना है। मैं बैठने के लिए गया, जब मैं बैठ करके वापस जा रहा था तो रास्ते में महिलाएं खड़ी, बुजुर्ग और महिलाएं, मेरे ख्याल से 15-20 महिलाएं थी और 8-10 बुजुर्ग थे। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा भी महिलाएं खड़ी, मैंने कहा गाड़ी रोक लो। गाड़ी रोक ली तो मैं उनके पास गया उतर करके, उनको तो पता नहीं था। वह हैरान रह गया जब उन्होंने मेरे को बात कही। उन्होंने मेरे को कहा जी हमें तो कोई ये कह के गया था यहाँ से भी मुख्यमंत्री जी आएंगे, हाँ आप यहाँ खड़े हो जाओ, रुक जाएंगे। कहा वो कह, हम तो 1 घंटे से कहा आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ खड़े। ये इतनी बड़ी बात मेरे को उन्होंने पंजाब के अंदर महिलाओं ने कही, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम आपका, कहा भी आप आएंगे और रुकेंगे, कहा यहाँ से। मैं रुका, उनसे बात मैं 15 मिनट बात करता रहा, बुजुर्गों से भी करता रहा, महिलाओं से भी करता रहा। 15 मिनट बात की मैंने, और उन्होंने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसे आकर के हमारे पास रुका है। मैं जहाँ जाता रहता हूँ, मैं पंजाब के अंदर भी जहाँ गया हूँ, मैं कई जगह रुक जाता हूँ। ज़्यादातर मेरा सफ़र बाई रोड होता है कि कोई लोग अगर कहीं मिलता है तो उनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के लिए हमारा जीवन है। आदरणीय मोदी जी का जो जीवन है वो इस देश के लिए है, देश के आवाम के लिए है। भारत का दुनिया के अंदर जो नाम आज उठा है, ये नरेंद्र मोदी जी ने उसकी दूरगामी सोच के कारण उठा है। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं 2014 से पहले भारत को किस दृष्टि से देखा जाता था, आज 2025 आज भारत को किस दृष्टि से देखा जाता है, ये अंतर ये स्पष्ट रूप से देश के लोगों को दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उसको स्नेह करते हैं। जब प्यार और स्नेह करते हैं तो मोदी जी बार बार चुन करके आते हैं। ये लोग ही, उन्हीं का प्यार है, उन्हीं का स्नेह है। मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति को आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड दिया है। नहीं तो गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, पैसे के अभाव के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु ये सम्मान
ये नरेंद्र मोदी ने दिया कि उसको किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको बीमारी आ जाती है, सिर ऊंचा करके हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिसका मैंने जिक्र किया है आपके बीच में कि आयुष्मान चिरायु के तहत मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 लाख लोगों ने इलाज कराया है। 25 लाख की एवज में 4,500 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही कारण हुआ है, नहीं तो 2014 से पहले गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। परंतु आज सिर ऊंचा करके गरीब व्यक्ति इलाज करा लेता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति का अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, इसी के कारण लगातार मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। और ये लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी नहीं हुआ, लोगों के दिलों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जगह बनाई है, उनके दिलों को चुराया है और लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा, और जब मुद्दा नहीं है तो ये लोगों को भ्रामक प्रचार में फंसा करके उनको गुमराह करते हैं। देश के लोग अब समझ चुके हैं। मैंने तभी आपको शुरू में कहा था कि 2029 का चुनाव अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो इस देश का मार्गदर्शन करेंगे। ये आपके सामने भी है, हम भी इसको देख रहे हैं। प्रचार की ही बात हम करते हैं, एक ये प्रचार भी किया जाता है कि बहुत से फैसले, खासतौर पे जैसे प्रशासनिक फेरबदल वगैरह होता है, वो दिल्ली से होते हैं। ऐसी अफवाहों पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। मैंने कहा है कि वो झूठ फैलाते रहते हैं। कभी भी दिल्ली का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मेरी अपनी इच्छा होती है। और दिल्ली के लोग मुझे बोलते हैं कि आपने चलाना है स्टेट, आप चलाइए। कैसे चलाएंगे? कांग्रेस के समय में तो ये हालत थी, आपको भी मालूम है विजय जी, देश को भी मालूम है। प्रधानमंत्री को कौन चलाता था? सोनिया गांधी चलाती थी ना, चलाती थी। सोनिया गांधी के बगैर तो हिलता ही नहीं था कुछ भी। पूरा देश जानता है। परंतु नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के हमारे नेता बोलते हैं कि आपने स्टेट चलाना है, आप चलाइए। कैसे चलाएंगे? हाँ, ये मेरे ऐसी सोच है कि अगर मैं कोई फैसला करता हूँ, हम सलाह ले लेते हैं, सलाह लेते हैं भी भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई और मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है तो बता देते हैं भी आप ऐसे कर लीजिए। अच्छा है, लगता है ये मेरे लिए भी अच्छा होता है और दिल्ली के लोगों के लिए भी अच्छा होता है कि हमारी सरकार एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है। ये बड़ा अच्छा लगता है हमें भी। कबीर कुटिया सीएम हाउस, थोड़ा सा लाइटर उसमें आते हैं, पहले से कैसे अलग है? अब देर रात सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। हम भी कई बार आते हैं तो देखते हैं कि 9:30-10 बजे बाहर लंबी कतारें लगी हैं, और आपका जितना भी व्यस्त शेड्यूल हो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आपको कैसा लग रहा है, और कोई खास दिलचस्प किस्सा लोगों से इस मुलाकात के दौरान जो आपने अपना जो सीएम हाउस लोगों के लिए खोला है? हाँ, मैंने विजय जी ये बात कही थी कि ये जो संत कबीर कुटीर है ये लोगों की ही है। किसी को अगर कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, हम लोगों के लिए है, जनता के लिए है, उनकी बात क्यों ना सुने। किसी को कोई भी विषय होता है आकर के सीधा मिल लेता है। हमने उन लोगों को कहा है कि भाई अगर इमरजेंसी हो तो हम 24 घंटे तैयार हैं इमरजेंसी के अंदर, और लोग करते हैं। रात को 2 बजे भी फ़ोन कर लेते हैं, 2 बजे भी फ़ोन उठ जाता है, 3 बजे भी उठ जाता है। कभी भी इमरजेंसी में तभी फ़ोन उठता है, ऐसा नहीं है। तो अगर किसी को इमरजेंसी है तो उसकी इमरजेंसी के अंदर अगर हम कुछ कर सकें तो अच्छा लगता है हमें कि करना चाहिए। और हरियाणा के लोगों को बड़ा विश्वास इस बात का है कि जब भी हम किसी काम के लिए अगर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो हमें मिलेगा। यह विश्वास बड़ा है। लोगों का ही आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। जब लोगों का आशीर्वाद और प्यार है तो फिर हम क्यों ना करें। उन्हीं से तो हमें ताकत मिलती है, उन्हीं से ही ऊर्जा मिलती है। आज हरियाणा प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको शुरू में ही ये बात कही थी विजय जी कि हरियाणा के अंदर भी अब की बार तो डर के वोट दिया, इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया था कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी।
परंतु 2029 के चुनाव में आप देखेंगे ना तो कांग्रेस दिखाई देगी, ना कोई और दिखाई देगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी कमल का फूल दिखाई देगा और कोई दिखाई नहीं देगा। हर किसी का सीएम, हर किसी के लिए सीएम हमेशा उपलब्ध, कोई चेहरे पर फिर भी थकान नहीं और हमेशा मुस्कान। क्या राज है इसके पीछे? मैंने कहा है विजय जी, लोगों का आशीर्वाद है। अब विपक्ष के लोग इस प्रकार का, उनको ये भी दर्द होता है कि मुख्यमंत्री हंसता रहता है। कहा भाई लोग काम को आ रहे, उनका गरोण थोड़ी लग जाएंगे हैं? आप बताइए। लोग मेरे को आके बोलते हैं मुख्यमंत्री जी आप हंसते रहो लोग ये कह रहे हैं भी आप अगर जिस प्रकार से मिल रहे हैं इससे मिलते रहो, आपकी हंसी को देखने के लिए आए हैं। अगर आपकी हंसी नहीं है तो उनको भी दर्द होता है, परंतु विपक्ष को पीड़ा होती है, पेट खराब हो रहा, और लोग आकर के ये बात बोलते हैं कहा 2029 में गोली देंगे, कहा इनको बढ़िया गोली देंगे इनको। आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके साथ हरियाणा भी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। हमारी यही दुआएं हैं, ये शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजय जी। संवाद में नमस्कार, थैंक यू। आपने अमर उजाला इस चैनल और प्रिंट मीडिया पे आज बहुत सारी बातचीत आपने की है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके माध्यम से ये सारी की सारी बातचीत हरियाणा के जन जन तक पहुंचेगी और लोग इस बात से शायद बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अमर उजाला का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं कि ये मंच आप समय समय पर देते रहते हैं। थैंक यू, बधाई।